पति को संभोग सुख दो तो वो तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियों, माँ और चाची से ये बात हमेशा सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। 35 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ। ये काफ़ी लेट समय था और जिससे मेरी शादी हुई उसकी उम्र 37 साल थी। पहले लोग शादी जल्दी करने पर जोर देते थे, लेकिन आज लोग पहले करियर बनाने के पीछे भागते हैं। कम उम्र में शादी आपको आपके पार्टनर और परिवार से घुलने मिलने में ज़्यादा आसान होती है, लेकिन देर में हुई शादी में लोग इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं कि वह अपने आप को नए माहौल में ढाल नहीं पाते। 35 की उम्र में शादी होने से वैसे तो शरीर में काम वासना खत्म हो जाती, रही सही कसर 37 साल के पुरुष के अंदर भी नहीं बचती है तो एक बात, वो है साथ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है वो काफ़ी कम कमाता है, पर 35 साल की उम्र होने पर मेरी माँ को भी काफ़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु समय से पहले ही हो गई थी। मैंने घर वालों से बात की तो वो लोगों ने बोला शादी करो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। सहेलियों से बोला तो उन्होंने बोला रात को बिस्तर पर पति को खुश रखो, वो खुद मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाएगा। सबकी बातों को ध्यान में रख के मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ साथ एक पुरुष की जिंदगी में एक और चीज़ आती है, जिसे हम जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। जिनसे मेरी शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आय कम है। शादी के पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, देखो मेरी आय कम है, उम्र ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। और उस रात खाली यही बात हुई। ऐसे ही करते करते 20-22 दिन बीत गए, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बना। शायद उन्हें मन में मलाल था कि वो कम कमाते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें मन से स्वीकार नहीं की हूँ। फिर सहेलियों से बात हुई, सबने फिर वही बात कही, उन्हें रात में खुश करो, वो खुद तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। महीने के अंत में उन्हें वेतन मिला 25,000 रुपये, जिसमें से 5,000 वो भविष्य के लिए रख कर 20,000 मुझे दिया और बोला मेरी ज़रूरतें काफ़ी सीमित हैं, ये पैसे तुम रखो, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो तुमसे मांग लूँगा, तुम अपने हिसाब से घर देख लो। पर जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे कम पड़े। जब मैंने इन्हें इस बारे में डिस्कस किया तो वे बोले थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते शादी को 6 महीने हो गए और हमारा झगड़ा हुआ। मैं बोलती और पैसे कमाओ, वो बोलते जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मायके आ गई और मन बना लिया कि अब इसके साथ नहीं जाना। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मेरे घर आए लेने। थक हार कर मैंने भी बोल दिया, जिस दिन आप अच्छा कमाने लगेंगे उस दिन आ जाना लेने। आप तो अभी पूरी तरह से मेरा खर्चा भी नहीं उठा पाते। ये बातें उन्हें बहुत बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से मेरा बोलने का लहजा भी खराब था। लेकिन इस बार उस इंसान के गिरेबान को चोट पहुंची थी। वो वापस तो गया, लेकिन कभी लौट के नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने वकील से फ़ोन करके बोला कि अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, जिसे जानकर मेरा गुस्सा और भड़क गया। मुझे लगा कि जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। मैंने भी बोल दिया नहीं रहना है। हमारी हियरिंग हुई, जज ने सुना तो उन्होंने स्पष्ट बोला, सर मेरी तनख्वाह कम है, जिससे इन्हें आपत्ति है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ये मेरे साथ खुश हैं। किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हर इंसान को अपनी खुशी चुनने की आज़ादी है। जजों ने मुझे समझाया कि एक बार रिश्ते में खटास आ जाती है तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकती हो। पैसे कम हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम्हारी बेसिक ज़रूरतें पूरी ना हो सके। लेकिन ईगो की वजह से
किसी की नहीं सुनी और कुछ समय बाद मेरा तलाक हो गया। तलाक के 6 महीने मैं घर पर थी, लेकिन उसके बाद एक नौकरी की। अब मेरी उम्र 37 साल की हो गई थी और मैंने नौकरी करने का निश्चय किया। नौकरी पर आने पर पता चला कि कितना मेहनत का काम है और ये भी पता चला कि डिवोर्सी लड़की के आगे पीछे सब घूमते हैं, मौके का तलाश करते हैं कि कब मौका मिले और उसके साथ कुछ करने को मिले। काम अच्छा हो तो आपकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर काम में कमी हो तो ऑफिसर से लेकर जूनियर तक सब पीछे पड़ जाते हैं। मेरी तनख्वाह 15,000 की है। अब समझ में आने लगा है कि नौकरी करना कितना कठिन है। कुछ भी चाहो, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जिस 15,000 के लिए मुझे 10 से 6 काम करना पड़ता था, लोगों की हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था, पहले उससे ज़्यादा पैसे 20,000 मिलते थे, लेकिन अब काम करने के बाद 15,000 मिल रहे थे, ऊपर से दिन भर की मेहनत। एक पुरुष अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ ये सोचती हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो। लेकिन आज उसी शख्स की नौकरी में तनख्वाह 86,000 रुपये है। मैंने ये गलती की, रिश्ते को पैसे के पैरामीटर पर तोलने की लगी थी, लेकिन ये सही नहीं था। यदि प्यार से समझती तो हमारा भी जीवन आगे चलता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए जरूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य, विश्वास। लेकिन आज मेरी तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले ये देखती हैं कि लड़का पैसा कितना कमा रहा है। लड़कियां तो लड़कियां, उनके माँ बाप भी यही देखते हैं। एक अच्छा रिश्ता पैसे के दम पर नहीं चलता। मुझे ये बात समझ में आए जब मैंने अपना रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बात सुनने से बेहतर है कि किसी कम आय वाले के साथ शादी करके खुश रहने में आनंद लिया जाए। ये एक सत्य घटना है। आप बताइए कि आपके हिसाब से रिश्ते चलाने के लिए पैसे कितने ज़रूरी हैं? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।